दिन शनिवार 23 जुलाई 1983 को एक प्लेन अपनी उड़ान भरता है, लेकिन 41,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर प्लेन के दोनों इंजन बंद हो गए और एरोप्लेन लैंड करवाने के लिए कोई आसपास एयरपोर्ट भी नहीं था। एरोप्लेन में पूरी तरह से अंधेरा हो गया था, जहाज का बच पाना मुश्किल था। लेकिन फिर ऐसा हुआ जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। 22 जुलाई 1983 को एयर कनाडा फ्लाइट 143 अपने रेगुलर मेंटेनेंस के लिए टोरंटो से उड़ान भरता है एडमंटन के लिए। फुल चेकअप के कुछ घंटों बाद ये प्लेन एडमंटन से मॉन्ट्रियल आ जाता है। यहाँ प्लेन कैप्टन की ड्यूटी बदल गई। नाउ प्लेन का चार्ज मॉन्ट्रियल में कैप्टन रॉबर्ट बॉब पियर्सन और फर्स्ट ऑफिसर मॉरिस भव्य ने ले लिया था। कैप्टन रॉबर्ट बॉब के पास 15,000 घंटे हवाई जहाज उड़ाने का एक्सपीरियंस था एंड फर्स्ट ऑफिसर मॉरिस के पास 7,000 घंटे का। अब मॉन्ट्रियल में खड़े फ्लाइट 143 में फुलिंग टीम को फ्यूल भरने के लिए कहा गया, लेकिन फुलिंग टीम ने गलती से 22,300 लीटर भरने की जगह 22,300 पाउंड फिल कर दिया। उस समय तेल की मेजरमेंट दो तरह से की जाती थी। First one is imperial units and second is metric units. Imperial unit में पाउंड या गैलन के साथ मेजरमेंट की जाती थी एंड मैट्रिक यूनिट्स में लीटर और किलोग्राम से की जाती थी। प्लेन के कैप्टन ने बिना चेक के फ्यूल भरने वाली टीम को क्लियरेंस दे दिया एंड प्लेन को शुरू कर दिया उड़ान भरने के लिए। इस फ्लाइट में 69 लोग होते हैं जिनको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आगे जाकर क्या होने वाला है। धीरे धीरे प्लेन 41,000 फीट पर उड़ान भर लेता है और 41,000 फीट जाकर प्लेन सिग्नल अलर्ट देता है, जिसको देखकर कैप्टन के होश उड़ जाते हैं। ये सिग्नल प्लेन के लेफ्ट इंजन का था, जो कि अब कुछ सेकंड में बंद होने वाला था। लेकिन अभी तक उनको ये नहीं पता चला कि फ्यूल कम है। कैप्टन को लगा कि लेफ्ट इंजन तक में भी फ्यूल नहीं पहुंच रहा, तो कैप्टन ने प्लेन को नीचे की तरफ डाउन कर दिया ताकि लेफ्ट इंजन में फ्यूल जा सके। जब दोबारा इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की तो वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा था। जब कैप्टन ने फ्यूल का लेवल दोबारा चेक किया तो पता लगा कि फ्यूल तो आधे से भी कम है। अब कप्तान के पास एक ही सल्यूशन था कि एक इंजन से इमरजेंसी लैंडिंग की जाए। अब कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को सिग्नल भेजा और सारा इंसिडेंट बता दिया। कंट्रोल रूम ने कैप्टन को बताया कि विनिपेग इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, आगे जाकर आप वहां इमरजेंसी लैंडिंग करा सकते हैं। देन कैप्टन ने प्लेन का रूट चेंज करके विनिपेग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर कर दिया। लेकिन अब थोड़ी देर में प्लेन में एक और सिग्नल अलर्ट आया, जो कि अनबिलीवेबल था, क्योंकि ये सिग्नल राइट इंजन स्विच होने का था। प्लेन की इलेक्ट्रिसिटी चली गई और प्लेन बैटरी पे भी कुछ ही पार्ट्स चल रहे थे। अब प्लेन कंट्रोल से बाहर हो गया था। 69 लोगों के साथ कुछ भी किसी भी टाइम बड़ा हादसा हो सकता था। अगर यहाँ कोई और कप्तान होते तो शायद वो घबरा जाते, लेकिन कैप्टन रॉबर्ट बॉब पियर्सन और फर्स्ट ऑफिसर मॉरिस ने प्लेन के इमरजेंसी मैनुअल चेक करे। मे बी इंस्ट्रक्शंस हो कि अगर लेफ्ट और राइट इंजन एयर में स्विच हो जाए तो क्या किया जाए। लेकिन बैड लक से उसमें भी कोई सल्यूशन नहीं था। लाइट्स चली जाने के बाद उनका कंट्रोल रूम से वी कांटेक्ट टूट गया था। उनको अब ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ हैं और कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। अगर प्लेन के इंजन दोनों इतनी ऊंचाई पर काम करना बंद कर दें, तभी वी प्लेन अचानक नीचे नहीं गिरता, बल्कि धीरे धीरे नीचे आता है। लेकिन वो कभी भी क्रैश हो सकता है नीचे आकर। आफ्टर सम टाइम्स अचानक प्लेन में लाइट आ जाती है और प्लेन के पार्ट्स काम करने शुरू हो जाते हैं। प्लेन की इमरजेंसी टरबाइन रैम एयर टरबाइन स्टार्ट हो जाती है। ये बिल्कुल छोटी सी टरबाइन होती है जो प्लेन के नीचे होती है। इंजन स्विच होने के बाद ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है, जिससे बिजली पैदा होनी शुरू हो जाती है और प्लेन में लाइट आ जाती है। लेकिन अब प्लेन हाई स्पीड से नीचे आ रहा था और प्लेन की हाइड्रोलिक पावर एक्टिव हो चुकी थी, जिससे कैप्टन उसे लेफ्ट या राइट कर सकते थे। कैप्टन का संपर्क कंट्रोल रूम से हो गया था, लेकिन विमान 400 स्पीड प्रति घंटे पर नीचे आ रहा था, जिससे किसी का बचना मुश्किल था। विनिपेग का एयरपोर्ट भी अभी 60 किलोमीटर दूर था। कुछ समय पहले कैप्टन ने गिमली जगह पर काम किया था,
लेकिन इस बात से अवसरे नहीं था कि अब वहाँ एक रेस ट्रैक बन चुका है। हालांकि वहाँ कोई रेस नहीं हो रही थी, लेकिन वहाँ लोग बहुत थे। कैप्टन गिमली के पास आ गया था और टरबाइन बहुत थोड़ी बिजली बना रही थी। कैप्टन ने प्लेन की रेस को धीमा करने के लिए उसे ड्रिफ्ट करना स्टार्ट किया। कुछ सेकंड में ही ड्रिफ्टिंग की वजह से प्लेन के पीछे वाले टायर खुल के लॉक हो गए थे, बट आगे वाला टायर खुल तो गया था लेकिन लॉक नहीं हुआ था। जैसे कैसे कैप्टन प्लेन को ट्रैक के पास ले आया, लेकिन स्पीड अभी ज्यादा थी। रेयर वाले टायर सही लैंड हो गए थे, बट आगे वाला टायर लॉक नहीं हो पा रहा था। जैसे ही पहिए रनवे पर उतरे, पियर्सन ने जोर से ब्रेक लगा दिया, जिससे प्लेन फिसल गया और तुरंत प्लेन के 2 टायर फट गए। इससे जमीन पर मौजूद लोगों को अचानक लैंडिंग की कोई चेतावनी नहीं मिली और भागने के लिए बहुत कम समय मिला। लैंड होने के साथ फ्रंट टायर प्लेन के अंदर चला गया और प्लेन आगे फ्लोटिंग करता जा रहा था। प्लेन का अगला हिस्सा जमीन पर गिर गया था, इसलिए इसकी पूंछ ऊंची हो गई थी। इसलिए जब यात्री पीछे की स्लाइड के जरिए प्लेन से बाहर निकले तो कुछ मामूली चोटें आईं। There were no serious injuries to anyone on board the 61 passengers or people on the ground. The front of the portfolio plane fell to the ground, so that its tail was raised high, so when the passenger exited the plane at the rear, he came upon some modest scale, which became deep enough to prolong the impression. Wasn't it enough? Racers and course personnel with factory fire extinguishers extinguished a minor fire in the nose area.